हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम महिलाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 से 4 महीने में महिलाओं से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है नगोजी ओकोजो इविला। नगोजी ओकोजो इविला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है नगोजी ओकोजो इविला, जो कि नाइजीरिया देश की अर्थशास्त्री हैं। यहीं हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। डब्ल्यूटीओ जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कुल सदस्य देशों की संख्या है 164। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या भारत भी डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश है? तो जी हाँ, भारत भी डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और प्रबंध निदेशक एमडी कौन बनी हैं? तो विश्व बैंक की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक बनी हैं भारत की अंशुला कांत। अंशुला कांत जो कि उत्तराखंड के रुड़की शहर से हैं। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में। अगला क्वेश्चन है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में महासागर के सबसे गहरे बिंदु जो कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी। कैथरीन डी जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये अमेरिका देश से हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी जो कि 19 साल की हैं, ये हरिद्वार शहर से आती हैं। इन्हीं को उत्तराखंड राज्य का 24 जनवरी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है 25 वर्षीय कश्मीरी महिला, जिनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सस्मिता लेंका को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका, जिनको पेंगोलिन नाम के जानवर की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खुलासे के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये पहली बार आईसीसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पहली बार जनवरी 2021 में दिया गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला अवार्ड दिया गया पुरुष कैटेगरी में ऋषभ पंत को, जबकि महिला कैटेगरी में दिया गया है आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को।
अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। किसने? मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना राज्य से आती हैं। इन्होंने ही मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड 2021 के प्रतियोगिता में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो फेमिना मिस इंडिया 2020 रहा, इसमें रनर अप यानी कि सेकेंड नंबर पे रही मान्या सिंह। मान्या सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से हैं। इनके पिता मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर हैं, यानी कि ऑटो चलाती हैं, और इनकी माँ एक टेलर की दुकान पर काम करती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं, तो आपको याद रखना है फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप यानी कि सेकेंड नंबर पे रही मान्या सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूएन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किस देश के राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है फिजी देश की राजदूत। इनका क्या नाम है? तो फिजी देश की राजदूत हैं नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना होती है 2006 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है भारत की रोहिणी गोल्डबेले को। भारत की रोहिणी गोल्डबेले को फ्रांस का जो प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं रोहिणी गोडबोले, जो कि महाराष्ट्र राज्य से आती हैं। इनको महिलाओं के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तो ये पुरस्कार दिया गया फ्रांस देश के द्वारा, जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट सम्मान। अगला क्वेश्चन है, USIBC का वाइस चेयरमैन किसे चुना गया है? USIBC, जिसका पूरा नाम है US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो कि भारत तथा अमेरिका के बीच एक वाणिज्यिक फोरम है, एक व्यापार संगठन है, जिसकी वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की किरण मजूमदार शाह को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकान लिमिटेड कंपनी की फाउंडर तथा CEO हैं। बायोकान कंपनी जो एक भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। इन्होंने ही भारतीय टेबल टेनिस में एकल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ने से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, मनिका बत्रा को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है? तो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इस साल टोटल 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, जिनका संबंध है क्रिकेट से, एम थंगावेलु, जो कि पैरालंपिक खेल से रिलेटेड हैं, मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट, जो कि एक पहलवान हैं, रानी रामपाल, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनको इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 10 महिलाओं के नाम बताता हूं। ये वो 10 महिलाएं हैं जिनका इस समय सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी भी क्रिकेट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में महिला खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इन 10 से 12 खिलाड़ियों के नाम रट लीजिए। इन्हीं खिलाड़ियों के बार बार नाम पूछे जा रहे हैं। ये कौन कौन सी हैं? पहला है, कनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज, यानी कि एक चेस खिलाड़ी हैं। ज्योत्सना चिनप्पा तथा दीपिका पल्लिकल कार्तिक,
स्क्वाश प्लेयर हैं, अदिति अशोक जो कि गोल्फ खेलती हैं, रानी रामपाल जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, दीपा कर्माकर जो कि एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। इसी प्रकार से एमसी मैरी कॉम जिनका संबंध है बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से, साइखो मीराबाई चानू तथा संजीता चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से, विनेश फोगाट का संबंध है पहलवानी से, साइना नेहवाल तथा पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, हिमा दास तथा दूती चंद दो अलग अलग खिलाड़ी हैं। हिमा दास तथा दूती चंद का संबंध है धाविका से यानी कि एक एथलीट हैं। मनु भाकर जो कि एक शूटिंग प्लेयर हैं। तो ये हैं कुछ भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम जिनका आपको नाम याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आप सभी को पता है जापान की राजधानी टोक्यो में 2021 यानी कि इस साल होने वाले हैं ओलंपिक खेल, जिनकी समिति जो कमेटी है उसकी कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है सीको हाशिमोतो को ओलंपिक संचालन समिति 2021 का अध्यक्ष चुना गया है। सीको हाशिमोतो जो कि जापान देश की एक मंत्री हैं, एक मिनिस्टर हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाग, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा वही व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के भी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा मेयर यानी कि महापौर कौन बनी है। तो भारत में युवा सबसे मेयर बनी हैं आर राजेंद्रन जो कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम जो कि केरल राज्य में स्थित है, इसी की महापौर बनी है जो कि भारत की सबसे युवा मेयर हैं। मेयर बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 21 वर्ष और इनकी आयु है 21 वर्ष 2 माह। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे कम उम्र की यानी कि युवा मेयर महापौर बनी है आर राजेंद्रन। कहाँ की? ये बनी है तिरुवनंतपुरम नगर निगम की। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा सांसद सबसे युवा MP कौन बनी है। तो 17वीं लोकसभा में भारत की सबसे युवा सांसद बनी थी चंद्राणी मुर्मू जो कि उड़ीसा के क्योंझार सीट से लोकसभा सांसद जीती थी। लोकसभा सांसद बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 25 वर्ष और जिस समय ये लोकसभा सांसद बनी थी उस समय इनकी आयु थी 25 वर्ष 11 माह। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की नई उपराज्यपाल कौन बनी है। तो हाल ही में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की नई उपराज्यपाल बनी है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हिमा दास को किस राज्य ने पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP के तौर पर नियुक्त किया है। तो हिमा दास जो कि असम राज्य से हैं, इनको हाल ही में असम सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP के तौर पर नियुक्त किया है। हिमा दास कौन है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं। ये असम राज्य के ढींग शहर से आती हैं, इसीलिए इनका नाम है ढींग एक्सप्रेस। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को जो कि असम राज्य से आती हैं। 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं हिमा दास। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है नवोमी ओसाका ने। नवोमी ओसाका जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह एक टेनिस की प्रतियोगिता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं जापान की टेनिस खिलाड़ी नवोमी ओसाका जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को महिला एकल का खिताब जीत लिया है।
अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं टेनिस की, जबकि नोजोमी ओकुहारा ये भी जापान की खिलाड़ी हैं जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस में महिला युगल का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में भारत की जो अंकिता रैना टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस में महिला युगल की प्रतियोगिता को जीत लिया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अंकिता रैना, और इसके साथ ही साथ अंकिता रैना ने ग्रैंड स्लैम के महिला डबल्स मेंड्रा में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना नया सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिन्होंने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधों से रिलेटेड मामलों को उजागर करने के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, नतालिया वेदियानोवा को। नतालिया वेदियानोवा जो कि रूस देश की एक सुपर मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो हाल ही में काजा कलास जो हैं ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं काजा कलास जो कि एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। एस्टोनिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। एस्टोनिया देश की राजधानी है तलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी हैं भारत की रश्मि सामंत। कौन? भारत की रश्मि सामंत। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं रश्मि सामंत जो कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूके की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली महिला बनी है जो कि अध्यक्ष बनी है छात्र संघ की, स्टूडेंट यूनियन की। अगला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर एक पुस्तक लॉन्च की गई, ये किसकी आत्मकथा है? तो जो अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक है ये हाल ही में लॉन्च की गई है। ये अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की पहली पुस्तक है। तो आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा की हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत महिलाओं को उनके पतियों के संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। महिलाओं को पति के संपत्ति में समान अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। इसमें क्या होगा, महिलाओं को पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें स्वामित्व दिया जाएगा। अगर कोई महिला तलाक ले लेती है, तलाक लेने के बाद दोबारा वह महिला शादी नहीं करती है, तो उसके पति का जो पैतृक संपत्ति होगा उसमें उसका भी बराबर का हिस्सा होगा। यही है कानून जो कि पहली बार पारित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में किस महिला कैदी को उत्तर प्रदेश के एकमात्र महिला फांसीगर मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी? तो आज़ाद भारत में पहली बार इतिहास में किसी महिला को अगर फांसी दी जाएगी तो इनका नाम है शबनम। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं शबनम जिनको आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार फांसी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नाव से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में नाव से अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं 21 वर्षीय जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन जो कि ब्रिटेन देश से हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं जैस्मिन हैरिसन जिन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में अटलांटिक महासागर को अकेले नाव से क्रॉस किया है। इन्होंने
4,828 किलोमीटर की यात्रा तय की है, जो कि 12 दिसंबर 2020 को स्पेन से शुरू किया था और अपनी इस यात्रा जो है 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ में समाप्त किया। तो आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर को अकेले नाव से क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कम उम्र की महिला बन गई हैं जैस्मिन हैरिसन, जो कि ब्रिटेन देश से हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।